बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इफ स्टेटमेंट को लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोड आता है कि आपने ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं। ये क्लास जो मेरे सामने बैठी है इसके ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये जो ग्रेड्स है ना, ये खाली इफ स्टेटमेंट से विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर से नहीं हो सकते सॉल्व। मिसाल के तौर पे मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि उमर का ग्रेड कितना है, तो मेरे पास मार्क्स तो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ, मार्क्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, 90 मार्क्स है उम्र के। तो मैं नीचे जो स्टेटमेंट्स है ये सारी चेंज हो जाएंगी। मैं अब आपको ये स्टेटमेंट्स मिटा के तो नई स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ। इफ मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन 90, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो तो ए प्लस ग्रेड है या ए ग्रेड है, ग्रेड इज ए। ठीक है, तो इधर भी आ सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये तो एक अलग चीज़ है, अभी मैंने लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाया। ग्रेड इज ए। ठीक है, आगे प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अब अगर इसके मार्क्स आ जाते हैं 80 और हमें बताया गया कि 80 से या 80 से ऊपर जो है वो कौन सा ग्रेड है? नहीं, 90 को ही तजर्बा कर लेते हैं। देखो 90 पे उम्र का ए ग्रेड है, लेकिन अगर 190 हो जाए, कोई चेक नहीं है ना, कोई चेक नहीं है, तो ये फिर भी कहेगा ग्रेड इज ए। हालांकि इसका ए ग्रेड नहीं है, 190 तो मार्क्स बनते ही नहीं, मार्क्स ही गलत है ना। तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा चेक लगना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा। तो वो लॉजिकल ऑपरेटर से होता है। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट मुकम्मल ऐसे नहीं होगी। कैसे होगी? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड, इसमें इस तरह एंड लगता है पाइथन में, एंड मार्क्स इज लेस देन 100 या इक्वल टू 100। मार्क्स जो है ना वो 100 से ज़्यादा भी ना हो। अब देखें कोई आउटपुट नहीं आ रही, नहीं ना आनी चाहिए थी, क्योंकि हमने मार्क्स इसको 190 दे दी, तो 190 तो मार्क्स ही नहीं होते। अब देखो उम्र की स्टेटमेंट हो गई है मुकम्मल। अब उम्र का ग्रेड है ए। अब आगे क्या चलेगा? एल इफ। ठीक है, ये जो एल सिफ है, एल इफ, इसी को मैं उठाऊंगा कमांड सी, और मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 और लेस देन और इक्वल टू 90। अब अगर उम्र के नंबर 80 और 90 के दरमियान हुए तो कौन सा ग्रेड बनना चाहिए? बी बनना चाहिए। ग्रेड इज बी, कमांड सी चल गया। अब देखो सक्सेसफुली ग्रेड इज ए। अब इसके 80 मार्क्स करें, 80 मार्क्स कर दें, 80 मार्क्स करके देखते हैं। 80, तो इसका ग्रेड क्या बनता है? बी बनेगा ना। तो इस प्रोग्राम को आप मुकम्मल कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एंड ऑपरेटर पढ़ाना था, और ये काम मार्क्स वाला एंड ऑपरेटर के बगैर नहीं हो सकता। इसी तरह एक और ऑपरेटर भी होता है ना। दोनों में फ़र्क क्या होता है? एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, समझ आ रहा है ना, तो ट्रू कंसीडर होगा। मैं कहता हूँ आपके मार्क्स 90 से कम है, हाँ जी का 90 से ज़्यादा, हाँ जी ज़्यादा है, 100 से कम है, हाँ जी कम है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू ही, तो फिर जवाब दुरुस्त हुआ ना। और अगर मैं इधर और लिख देता तो क्या होना था? एक भी ट्रू हो जाती तो ट्रू हो जाना था। तो आगे देखते हैं। अभी स्टेटमेंट हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ देख लिया, लेकिन थोड़ा सा इसको मज़ीद देखते हैं इस चीट शीट पे। लॉजिकल ऑपरेटर एंड भी हमने पढ़ लिया और भी पढ़ लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आप ये देखना चाहें कि डे है या नाइट है तो बूलियन वेरिएबल से कर लें। इसके अलावा मज़ीद ये बता रहे हैं जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू बी, डबल इक्वल। अगर आप देखना चाहें कि किसी के 100 मार्क्स तो नहीं है तो डबल इक्वल आएगा, और नॉट इक्वल ये तो सेम है ना। सी लैंग्वेज हो, जावा लैंग्वेज हो, ये ऑपरेटर्स मेरा ख्याल है बिल्कुल सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है। तो इसलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब एक स्टेप आगे चलते हैं और एक वाइल लूप लगा के देख लेते हैं। अगर हम वाइल लूप का कोड यहाँ से कॉपी करें तो कोई मुश्किल तो नहीं होगी। कमांड सी और चीट शीट पे आके इस सारे को यहाँ से गूगल कोलैब पे आके इसको पेस्ट कर दें। इसको चला के देखें क्या करता है ये। तो वाइल लूप थोड़ा सा आपको अगर आइडिया है तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ये सोचते हुए कि लूप्स का तो आपको आइडिया है। सिर्फ पाइथन में क्या है, हमें थोड़ा सा गो थ्रू होना है इस कोड के साथ
कि जिस तरह हम सी में तेज़ी से कोड लिख लेते हैं तो पाइथन में भी तेज़ी से लिखें। फिर भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे वाइल लूप कैसे चलता है। सबसे पहले आपने आई को वैल्यू दी 1 और उसके बाद आपने कह दिया चलते जाओ जब तक के वैल्यू 5 से कम है। यही लिखा हुआ है ना। ये लूप तब तक चलेगा जब तक वैल्यू क्या रहेगी 5 से कम। और प्रिंट कर दिया आई, वैल्यू आई प्रिंट कर दो और साथ ही आई में एक स्टेप ऐड भी कर दो। ये चीज़ आप दोबारा देखें ज़रा, ये अगर आपको समझ आ रही हो कि वाइल पीछे से शुरू हो रहा है ना, ये देखो, और प्रिंट और आई प्लस प्लस थोड़ा सा आगे से नहीं शुरू हो रहा। इसका मतलब है कि प्रिंट और आई प्लस प्लस वाइल की हदूद के अंदर है। अब मैं एंटर करूंगा ना और ये पीछे चला जाऊंगा तो अब जो भी लिखूंगा ना मैं, ये वाइल की हदूद से बाहर है। ये देखो, मैं प्रिंट लिखूंगा ना, ये एक दफ़ा ही चलेगा। मैं आपको ये भी समझा दूं, हेलो लिखा हुआ है, हेलो एंड पे एक दफ़ा ही आएगा क्योंकि ये वाइल की हदूद से बाहर है। वो देखो, अगर मैं इसी हेलो को साथ लिख दूं वाइल की हदूद के अंदर, ये देखो ज़रा एक स्टेप आगे ये, तो इसका मतलब है इसको हेलो की बजाय ना हम इसका नाम अब्दुल्ला रख देते हैं। तो अब्दुल्ला जो है जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा चलेगा। तो ये ज़रा इसकी बाउंड्री भी चेक कर लें वाइल की। देख रहे हैं 1 अब्दुल्ला, 2 अब्दुल्ला, 3 अब्दुल्ला, 4 अब्दुल्ला, ठीक है। और इसको स्क्रॉल करें तो नीचे जाके हेलो एक दफ़ा ही आ रहा है। तो ये आपको ये भी समझ आ गया। अब यहीं चीट शीट से हम एक दफ़ा फॉर लूप भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर आज का लेक्चर हमारा ख़त्म। फॉर लूप थोड़ा सा डिफरेंट है, ये काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे। और क्योंकि वाइल तो तकरीबन सेम है, अगर किसी को इफ समझ आ जाए तो उसे समझ आ जाएगी कि अच्छा इसमें ब्रैकेट्स नहीं होती पाइथन में उस तरह से, पैरेंथेसिस नहीं है, तो वाइल भी उसी तरह है। लेकिन फॉर लूप का टोटली चेंज है। ये देखें, फॉर आई इन रेंज 1 to 5, कितना लूप चले 1 से लेके 5 तक, नहीं 25 तक चले, बस ये है। तो देखिए 25 तक चल गया, ठीक हो गया। तो आज हमने इफ स्टेटमेंट विद लॉजिकल ऑपरेटर, वाइल और फॉर वाइल पढ़ लिया और ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग